करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। लक्ष्मण भैया, प्रभु जो करते हैं वो शुभ ही करते हैं। आप धैर्य रखिए। और कब तक धैर्य साधु पवनपुत्र? 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए भैया प्रार्थना में लीन हैं, और ये वरुण देव है कि उनकी प्रार्थना सुनी अनसुनी किए जा रहे हैं। हाँ हनुमान जी, ना प्रभु श्री राम अपना तप तोड़ रहे और ना ही वरुण देव अपना हट छोड़ रहे, और समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे तो चिंता होने लगी। चिंता तो वरुण देव को होनी चाहिए। बवंडर से पहले की शांति समझ नहीं रहे वो। जब प्रभु श्री राम का धैर्य सीमा लांघेगा तो वरुण देव का अस्तित्व ही मिट जाएगा। वरुण देव काल साक्षी है, इक्ष्वाकु के हाथ सदा देने के लिए उठे, लेने के लिए नहीं। आज पहली बार ये हाथ कुछ मांगने के लिए झुके हैं। मन में आस लिए, 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए, सच्चे मन और श्रद्धा से आपकी आराधना की, आपका सम्मान किया, आपसे सागर पार करने का मार्ग मांगा, किंतु आप मेरे धैर्य को मेरी दुर्बलता समझ बैठे। आज आपने सिद्ध कर दिया वरुण देव कि आप कृतार्थी हैं। गंगा को अवतरित कर मेरे पूर्वजों ने जो आपको चिर जीवन दिया, उसका ऋण आप भूल चुके हैं। यहां उपस्थित प्रत्येक वानर, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सैनिक की आस जुड़ी है आपसे। वहां अयोध्या में मेरे अनुज भरत और लक्ष्मण की भार्या उर्मिला के प्राण टिके हैं आपके निर्णय पर। पाप की लंका में बंदी बनी मेरी सीता की मर्यादा जुड़ी है आपसे, और ये सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं आप, मौन बैठे हैं। मैं क्रोधित इसलिए नहीं हूं कि आपने अपनी सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। मैं कुपित हूं इस बात से कि अधर्म का पास छूटने से आप सज्ज नहीं हैं। जीवन को चैतन्य देने वाले वरुण देव नहीं रहे आप एक निर्जीव जड़ हैं, जिस तक धर्म की पुकार नहीं पहुंच सकती। और इस जड़ता को नष्ट करने का एक ही मार्ग है, प्रहार।
इतना प्रकृति साक्षी है कि इस सागर को सुखाने का सामर्थ्य होते हुए भी मैंने प्रार्थना का सहयोग लिया, किंतु वरुण देव के हठ ने मुझे बल का प्रयोग करने पर विवश कर दिया। मैं दशरथ नंदन राम इसी क्षण ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता हूं और इस अहंकारी सागर के जल को सुखाकर अपनी सेना के लिए मार्ग बनाता हूं। और इस कृत्य के लिए केवल एक ही दोषी है, वरुण देव। नहीं प्रभु, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, किंतु मेरी चेष्टा आपका अनादर करने की नहीं है, आपकी प्रार्थना को अनसुना करने की नहीं थी। मेरे मौन का कारण रावण का भय है प्रभु। श्री राम, आप तो करुणामयी हैं। यदि रावण आपसे क्षमा मांग ले और माता को लौटा दे तो आप उसके पापों को भूलकर क्षमा कर सकते हैं, किंतु रावण राम नहीं है, वो मेरे प्राण लेकर ही मानेगा प्रभु। आप देव है वरुण देव, परिस्थिति से भयभीत होकर यदि आप भी धर्म के पद से डिग जाएंगे तो संसार का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? परिस्थिति चाहे जितनी विपरीत क्यों ना हो, धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके आगे नतमस्तक हूँ, आपके चरणों का अभिलाषी हूँ, चाहे तो मार दें। उठिए वरुण देव, मैं आपकी चिंता को समझता हूं, इसलिए आपको अभय देता हूं, किंतु यह ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ चुका है, तुनीर में वापस नहीं लिया जा सकता। इसे उत्तर दिशा में ग्रिकुल यज्ञ की ओर छोड़िए प्रभु। आपका अस्त्र वहां रह रहे पापियों का नाश करेगा। आपके अभेदान ने मेरे मन से हर भय को मिटा दिया है प्रभु, परंतु मैंने मार्ग छोड़ा तो ये मर्यादा के विरुद्ध होगा। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि अपनी ही नहीं औरों की भी मर्यादा का मान रखते हैं। मैं आपको ऐसा हल बताता हूँ जिसमें आपकी और मेरी दोनों की मर्यादा की रक्षा होगी। आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील, जिन्हें विश्वकर्मा से अद्भुत शिल्प का वरदान प्राप्त है।
वो दोनों जिस पाषाण को स्पर्श करेंगे वो जल में तैरने लगेगा प्रभु। उनकी सहायता से आप मुझ पर सेतु बनाकर लंका में प्रवेश कर सकते हैं प्रभु। संसार में ये सेतु नल के प्रयासों का प्रमाण बनेगा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जल जान। जी जय श्री राम। ये तो साधारण सा पक्षी लगता है, पर जिन तोतों पर संदेह है महाराज विभीषण को, वो तोते कहां पर होंगे? अगर वानरों की गुप्तचरी करनी है तो स्वयं वानर दिखना होगा। इसका बल तो असाधारण है। मुझे औरों के बल का भी परीक्षण करना होगा। लंकेश इन सूचनाओं से बहुत प्रसन्न होंगे। ये कौन है? इतनी भारी गदा से जो युद्ध करता होगा वो स्वयं कितना भारी होगा। सारंग का संकेत, निकलना होगा यहां से। कौन हो तुम? आपकी सेना का वानर हूं महाराज। वानर तो नहीं हो, इतना तो मैं जानता हूं। अपने वास्तविक स्वरूप में आओ, वरना इसी स्वरूप में परलोक पहुंचा दूंगा। अच्छा, तो अतिथि हो। आओ, स्वागत करते हैं तुम्हारा। परंतु ऐसे तो 100 योजन का समुद्र पार करने में 10 दिवस से भी अधिक का समय लग जाएगा वानर राज। ले चलो इसे प्रभु श्री राम के पास। प्रभु के पास क्यों ले जाना? मार डालो इसे। क्या बात है हनुमान? प्रभु, ये राक्षस गुप्तचर हमारे शिविर में सेंध कर रहा था। तो इसे यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी हनुमान? उसका अंत वहीं कर देते। दया दया महाराज सुग्रीव, दया। मैं कोई गुप्तचर नहीं हूं, मैं तो दूत हूं। दूत हूं महाराज। महाराज रावण का संदेश लाया हूं आपके लिए। मेरे लिए?
क्यों? 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 क्योंकि एक राजा का संदेश दूसरे राजा के लिए। क्या संदेश भेजा है रावण ने? महाराज रावण ने कहा है कि सुग्रीव, आप वीर हैं, आप अपने भाई बाली के भांति शक्तिशाली हैं, संपन्न परिवार से हैं, फिर इस वनवासी के साथ दर दर क्यों भटक रहे हैं? एक वानर राज को यूं वनों में घूमना शोभा नहीं देता। जाइए, अपने राज्य को लौट जाइए, वहां के वैभव का आनंद उठाइए। लंकेश ने कहा है कि मित्रता अपनी बराबरी के लोगों के साथ होनी चाहिए। आप एक राजा हैं और लंका के राजा की मित्रता को स्वीकारिए और इस वनवासी का साथ छोड़ दीजिए। लंकेश का वचन है कि आपकी और आपकी प्रजा की सुरक्षा वो स्वयं करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि किष्किंधा सदा फलता फूलता रहे और आप पर कभी कोई आंच ना आए। आपका तेज कभी कम ना हो। मुझे लगा था रावण बुद्धिमान है, परंतु उसने सिद्ध कर दिया कि वो मूर्ख है, मूर्ख। यदि तुम्हारे सर्वज्ञानी महाराज में तनिक भी बुद्धि होती, धर्म बोध होता, माता सीता का हरण कर कभी वो प्रभु श्री राम का शत्रु नहीं बनता। और क्या लगा उसे कि मैं इस संदेश के पीछे छिपी हुई इसकी मंशा नहीं समझूंगा, उसका छल नहीं समझूंगा। ये संदेश नहीं, रावण के भय का प्रतिबिंब है। ये सुग्रीव बाली का भाई अवश्य है, परंतु धर्म के पथ पर है। और ये सुग्रीव घर तभी लौटेगा जब श्री राम का उद्देश्य पूर्ण होगा। और उसका परामर्श मैं बिना लिए ही मान चुका हूं। मित्रता मैंने उनसे की है जो विश्वास का दूसरा नाम है, श्री राम। श्री राम को छोड़ विश्वासघाती रावण से कभी हाथ नहीं मिलाएगा ये सुग्रीव। आपके चरणों में ही इसे दंड मिलना चाहिए प्रभु। हाँ, गुप्तचर है ये, मार दो इसे। हाँ हाँ, इसका वध कर दो। मार दो इसे, मार दो, मारो इसे, मारो इसे। नहीं मित्र, एक दूत पर वार करना धर्म संगत नहीं है। हम राक्षस नहीं हैं। उठो। प्रभु, मैं अपने भाई रावण और उसके छल को भली भांति जानता हूं। ये शुक है, लंका का सबसे योग्य गुप्तचर, आया यहां पर हमारा सैन्य बल जांचने ही है, किंतु पकड़े जाने पर इसे दूत बन जाने का आदेश दिया गया था। प्रभु, आप इसके षड्यंत्र में मत आइए। रावण का चाहे जो भी षड्यंत्र हो, मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता। यदि ये कह रहा है कि ये दूत है, तो मेरी दृष्टि में ये दूत ही रहेगा। तुम अपने स्वामी का संदेश लेकर आए हो ना, मेरा भी एक संदेश लेकर जाओ। माता, आपने मुझे स्मरण किया। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी पुत्र। मैंने जो सुना, क्या वो सत्य है? राम की सेना का भेद लेने वाला गुप्तचर शुक पकड़ा गया।
अब ये मत कहिएगा कि एक गुप्तचर के लिए आप चिंतित हैं। नहीं मेघनाथ, मेरी चिंता का कारण कुछ और ही है। आशा करती हूँ कि वो सत्य ना हो। क्या है वो कारण, बताइए मुझे। विभीषण ने कहा था राम श्री विष्णु के अवतार है। माता, उन्होंने तो ये भी कहा था कि नारायण उनकी रक्षा करेंगे। सत्य तो ये है कि चाचा श्री दुर्बल है और दुर्बल व्यक्ति केवल कल्पनाएं किया करते हैं। और उस व्यक्ति पर क्या विश्वास करना जो स्वयं एक विश्वासघाती हो। उन्होंने ये केवल लंका के सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए कहा है। आशा है ऐसा ही हो मेघनाथ, किंतु कहीं विभीषण के कहे हुए कथन में अधिक भी सत्य हुआ तो? यदि राम श्री विष्णु के अवतार हुए तो क्या हम साक्षात नारायण से जीत पाएंगे पुत्र? क्या ये हमारा कुल जीवित बच पाएगा? माता, अब आइए। लीजिए, तनिक जल ग्रहण कर लीजिए। माता, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। अक्षय कुमार की मृत्यु उपरांत आप अति भयभीत हैं और आपका यही भय आपकी चिंता को और बढ़ा रहा है। किंतु आप ये मत भूलिए कि अभी आपका ये मेघनाथ जीवित है। मैं हमारे राक्षस कुल को कभी कोई हानि नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। क्षमा राजकुमार, महाराज ने आपको स्मरण किया है। आओ पुत्र, देखो हमारा वीर गुप्तचर शूक पुनः लौट कर आया है। राम के बल के बारे में अकेले सुनने में मुझे भय लग रहा है। आओ साथ मिलकर सुनते हैं क्या हुआ इसके साथ वानरों के शिविर में। तो बताओ शूक, क्या मूर्खता की तुमने जो तुम पकड़े गए? उत्तर दो। महाराज, मैं उन वानर सेना के बल, अस्त्र और शस्त्रों के विषय में सूचना एकत्रित कर रहा था, लेकिन न जाने कैसे उस वानर हनुमान को मुझ पर संदेह हो गया और उसने मुझे पकड़ लिया। और फिर तुम्हारा आदर सत्कार किया? बोलो। फिर वो मुझे घसीटते हुए सुग्रीव के पास ले गए महाराज। वहां पर विभीषण भी उपस्थित थे। आपके कहे अनुसार मैंने कहा मैं आपका दूत हूं और मैंने आपका समाचार सुग्रीव को दे दिया, परंतु उन्होंने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो मुझे मारना चाहते थे महाराज। वहां पर उपस्थित हर प्राणी मेरे प्राण का शत्रु था, किंतु तुम तो जीवित लौट आए। खरोच तक नहीं लगी तुम्हें। मैं जानने को आतुर हूं कि ऐसा कैसे हुआ। वो जिसकी कभी कल्पना भी ना की थी, वो जो लंका में कभी संभव ना होता, मेरे प्राण छोड़ दिए, मुझे अभय दान दिया श्री राम ने। ऐसा क्या किया उस राम ने
तुम हमारी सेना का बल, हमारी दुर्बलताएं जानने आए हो ना, ताकि तुम अपने स्वामी को बता सको। मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूं। तत्पश्चात वो मुझे शिविर के बीचों बीच ले गए महाराज। देखो, वहां उत्तर में हमारा शस्त्रगार है। यहां वानरों ने कुछ गदाएं और कुछ चट्टानें सहेजी हैं। लंका की भांति मायावी शस्त्रों से सज नहीं है हमारी सेना। और वहां पूर्व में ये छोटा सा ढेर है, वही हमारा भंडार गृह है। लंका की भांति वर्षों तक युद्ध करने जितना पर्याप्त अन्न जल नहीं है हमारे पास। और वो वहां पश्चिम में शिविर है, जो केवल कहने के लिए शिविर है, ना वर्षा से बचाव और ना ही लंका की भांति बड़ी बड़ी भिट्टियां, और संख्या में भी हमारी वानर सेना कोटियों में कम है। माया युद्ध और छल में आता नहीं, तो हमारे पास जो कुछ है लंका की तुलना में बहुत कम है। जब कुछ नहीं है लंका की तुलना में, तो किस आधार पर वो हमसे युद्ध करना चाहता है? क्या है जो लंका से अधिक है? इन वानरों के नेत्रों में देखो। यहां नए कल की आशा दिखेगी, विजय की दृढ़ता दिखेगी और शोषण से मुक्त होने की अग्नि भी। हमारे पास शस्त्र नहीं, संकल्प है, साधन नहीं, असंतोष है अन्याय के विरुद्ध। और हमें विश्वास है कि हम धर्म के पथ पर हैं। हमारे पास केवल 20 दिन के लिए अन्न, जल और अन्य साधन है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि इन 20 दिनों में लंका तक सेतु भी बनेगा और रावण को उसके अपराध का दंड भी। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। और इन्हीं 20 दिनों में मैं अपनी सीता को मुक्त कर वापस ले आऊंगा। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर उन्होंने युद्ध नीति के विषय में बताया। कभी सोचा भी ना था कि कोई युद्ध नीति के विषय में इस प्रकार सोचता होगा। कह दो अपने स्वामी से कि अपनी पराजय के लिए सच हो जाए, क्योंकि यह युद्ध शस्त्र से नहीं, सत्य की धार से लड़ा जाएगा। यहां विजय षड्यंत्र की नहीं, संगठन की होगी। हमारे पास सागर पार करने के लिए मायावी पुष्पक विमान नहीं है, परंतु दृढ़ निश्चय की शक्ति है, जिसका सेतु बनाकर रावण का अंत उस तक जाएगा और उसका सर्वनाश करेगा। श्री राम 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 श्री राम। की सेना अब तैयार है, श्री राम की करे वो जय जय।
रहे हैं अब कदम, भक्त हो या दुष्ट हो सीना का करे हर, स्वर्ण की इस लंका को प्रभु मिटाएंगे। युद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। रघुवर का हाथ हर तू। वो वनवासी मेरी सेना का संहार कर रहा है और मैं यहां खड़ा होकर उसका दुस्साहस देख रहा हूं। कदापि नहीं, मैं इसी क्षण जाकर उस वनवासी के प्राण हर लूंगा। पिताश्री, जब दायित्व दिया है तो विश्वास भी कीजिए। आप भीतर जाकर विश्राम कीजिए पिताश्री। शीघ्र ही आपके पास राम की मृत्यु और हमारी विजय का शुभ समाचार पहुंच जाएगा। ये साथ है इसलिए बलि है, इन्हें बिखेरना होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया जय श्री राम।
श्री राम। उबलता हुआ तेल लाओ और मार डालो इन वानरों को। अनर्थ प्रभु श्री राम को जाकर ये बताना होगा। क्या हुआ विभीषण जी? आप अचानक? विभीषण जी, कुछ तो अनर्थ होने वाला है। उत्तर का द्वार खुला है। महाविनाश ब्रह्म, ये कौन है विभीषण? मेघनाथ, इंद्र पर जीत पा लेने वाला लंका का युवराज। और ये उसके युद्ध भूमि में आगमन की गर्जना है। लक्ष्मण,
कुछ नहीं होगा तुम्हें मित्र। क्षमा 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 करें प्रभु। इससे अधिक सेवा और नहीं कर पाया। मन से हारोगे तो तन हारेगा। संकल्प में बहुत शक्ति होती है मित्र, उससे मत हारना। मैं तुम्हारा उपचार अवश्य करूंगा। चलो। मेघनाथ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं लक्ष्मण, शत्रु पर प्रहार करने से पूर्व वानर मित्रों की रक्षा आवश्यक है। हमें इन्हें सुरक्षित शिविर तक ले जाना होगा लक्ष्मण। परंतु भैया, हमारी सेना को क्षति पहुंचाने वाला शत्रु हमारे सामने ही खड़ा है। यदि अभी प्रहार करने से चूके तो प्रतिशोध कभी नहीं ले पाएंगे। समय आने पर प्रतिकार अवश्य होगा लक्ष्मण, किंतु अब घायल वानरों की रक्षा आवश्यक है। इन्हें शिविर तक ले जाना होगा। हनुमान, सुग्रीव, घायल वानरों की सहायता प्रथम। जी प्रभु। हाँ। लाइए मित्र, मैं देखता हूं। त्रिजटा, ये मेघ का गरजना, राक्षस सेना का जय घोष, क्या हो रहा है युद्ध भूमि में? युवराज इंद्रजीत ने रणभूमि में प्रवेश कर लिया है। सारा दाव ही उल्टा हो गया है। जहां वानर सेना अपने शौर्य से युद्ध को जीतने ही वाले थे, वहीं युवराज ने उन्हें चींटियों की तरह रौंद दिया। श्री राम की सेना में सब कैसे हैं? सब सुरक्षित है ना त्रिजटा? ये संजय है सीता। इंद्रजीत के रहते कब तक कौन सुरक्षित रह पाता है, ये ईश्वर ही जाने। प्रहस, मुझे राम चाहिए। अकेला कर दो उसे। बुलाओ हमारे सारे मायावी राक्षसों को और उसकी सेना को व्यस्त कर दो, ताकि मैं लंका में उसका स्वागत भव्य रूप से कर सकूं। और स्मरण रहे, मेरे और राम के बीच में कोई ना आने पाए। ये युद्ध केवल राम और मेरे बीच है। युद्ध का पहला दिवस राम के जीवन का अंतिम दिवस बनाऊंगा मैं। यही है वो दंड वानर जिसने मेरे पिता को झुकाने का दुस्साहस किया था। सबसे पहले तो इसे यमराज के पास भेजूंगा मैं। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं अब और आगे साथ नहीं दे पाऊंगा। नहीं खुशवान, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें शिविर तक ले चलूंगा। मेरे प्राणों से बड़ा राम जी का उद्देश्य है। आप वो पूरा करें। आप युद्ध को जीते हैं।
राम नाम सत्य। जय श्री राम। मित्र, तुम वास्तव में बालक ही हो वानर। यदि इसी तरह युद्ध भूमि में अपने सैनिकों के लिए विलाप करते रहोगे तो वहां किष्किंधा में तुम्हारी माता तुम्हारे लिए विलाप करेगी। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर जो तुमने लंका में तो साहस किया था, मेरा और मेरे पिताश्री का अपमान किया था, आज तुम्हें उसका दंड भोगना ही होगा। उद्दंड वानर, भोगोगे तुम मृत्यु की पीड़ा। रावण के अंत से पहले आज तुम्हारा भोग लगेगा यम देवता को। अद्भुत। तो उस राम ने भाषण देने के साथ साथ उपहास करना भी सिखा दिया तुम्हें। मूर्ख वानर, यदि मैं चाहूं तो एक बाण में तुम्हारे प्राण छीन सकता हूं, किंतु तुम मेरे पिता के मित्र के पुत्र हो, इसलिए कायरों की नहीं वीरों की मृत्यु दूंगा मैं तुम्हें। उठाओ अपने अस्त्र। आज मेघनाथ की मृत्यु के दुख से दशानन की आंखें मेघों से अधिक बहेंगी। मेरे अस्त्र का सामना नहीं कर पाओगे मेघनाथ, क्योंकि मेरे पास धर्म का अस्त्र है। और मेरे लिए मेरे पिता का सम्मान और अपने महान राक्षस कुल की रक्षा ही धर्म है। और वैसे भी तुमसे प्रतिशोध लेने का आनंद मुझे तुम्हें अपनी इन्हीं भुजाओं से तड़पा तड़पा कर मारने से ही आएगा। जिस भूमि में तुमने मेरे राक्षस वीरों का सिर झुकाया था, आज उसी भूमि में तुम्हारा सिर रौंद देगा ये मेघनाथ। इसका है उत्तर तुम्हारे पास। मैं आया उत्तर देने नहीं, उद्देश्य से युद्ध करने आया हूं। तुम्हें क्या लगा तुम हमें इतनी सरलता से मार दोगे? सरलता से तो जैसे चक्की के दो पाटों के बीच अनाज पिसता है, वैसे तुम भी पिसे जाओगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा।
ये गदा कब से तुम दंडी वानरों के रक्त की प्यासी है। तुम्हारी गदा में बल अवश्य है युवराज, परंतु इतना नहीं कि बाली के पुत्र के प्राण ले सके। हमारे रहते युवराज अंगद को हानि नहीं पहुंचा पाओगे तुम तो वही नल हो ना जिसने लंका तक पहुंचने के लिए सेतु बनाया था, पर मैं तुम्हें बिना सेतु के ही यमलोक पहुंचा दूंगा। सेतु तो काल ने बनाया है तुम्हारे लिए, इस लोक से नर्क जाने के लिए। मैं तो केवल निमित्त था मेघनाथ। ये तो समय ही बताएगा कि काल को कौन प्राप्त होगा। तुम्हारी यात्रा सुखद रहे। हनुमान काका, सुग्रीव काका, अंगद, इंद्रजीत ने अंगद पर आक्रमण कर दिया है। उसकी माया अंगद को दुर्बल कर रही है। हनुमान जी, अंगद को बचा लीजिए, अंगद को बचा लीजिए हनुमान जी। अब पहले मैं तुम्हें तोड़ूंगा और फिर तुम्हारे सेतु को, ताकि तुम वानर बचकर भाग ना सको। अंगद! मेरे रहते कुछ नहीं होगा अंगद को। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। जाम्बूमली, तुम्हारी मूरत भले ही छोटी हो, पर बल अभेद्य है। यहाँ एक विशेष कार्य करना है तुम्हें। मैं तो बस आपके ही आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ सेनापति जी। तुम धूर्त भी हो और क्रूर भी। जाओ, अपने कौशल से जाकर रोको उस हनुमान को। युवराज इंद्रजीत और उस वानर के मध्य कोई नहीं आना चाहिए। जिस वानर ने हमारी लंका जलाई है, मैं उसका सर्वनाश कर सकूं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। जय जय महाबली हनुमान। विचित्र है, वानर इस प्रकार कटे वृक्ष की भांति गिर क्यों रहे हैं? तुम्हारा पद बाधित है मायावी वानर, यहाँ से तुम आगे नहीं जा सकते। छोटे मुंह बड़ी बात कैसे करते हैं, आज देख भी लिया और समझ भी लिया। जानता हूँ बुद्धि कम है तुम्हारे पास।
तभी तो अति बलशाली होते हुए भी उस तुच्छ वनवासी के सेवक हो। वो मूर्ख वनवासी जो स्वयं अपनी धर्म पत्नी सीता की रक्षा न कर सका, वो तुम जैसे वानरों को लेकर हम राक्षसों से लड़ने आया है। मेरे प्रभु का अपमान, दुस्साहसी। आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता है मायावी वानर। कौशल दिखाओ, कौशल। ठीक कहा तुमने, आकार बड़ा होने से कुछ नहीं होता। अब मैं तुम्हें कौशल दिखाता हूँ। युद्ध तो बराबरी वालों में होना चाहिए ना, तो फिर ठीक है। जय श्री राम। अब आकार समान हुआ। चलो अब कौशल की बारी। कहो वनवासी, अग्नि और बिजली से कब तक बचोगे तुम? तुम अपना बल दिखाओ। कौशल केवल शब्दों में है या अपनी कृति में? क्या हुआ? चौंक क्यों गए? तुम्हें लगा कि हम काल को प्राप्त हो गए? काल तो निश्चित समय पर आ ही जाता है। इतना ध्यान रहे कि तुम दोनों का निकट आ ही गया है। यहां विश्राम कर, धैर्य रखिए। वैद्य जी अभी आते ही होंगे। ठीक है। आइए अकेले। हाँ? इस राक्षस की शक्ति केवल अग्नि है और केवल जल ही अग्नि को काट सकती है। वरुणास्त्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। वज्र की चमक चाहे जितनी गहरी हो, सूर्य के तेज की आगे टिक नहीं पाती। सूर्यास्त्र। क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा दशानन के पास सिर्फ 2 ही अस्त्र हैं? अब यज्ञ कोप का कोप देखो। मूर्ख वनवासी, तुम्हें क्या लगा जिन अग्नि केतु और रश्मि केतु को मरा हुआ समझ रहे हो, वो दोनों जीवित हैं।
और सुरक्षित भी। नागनी केतु और ना ही रश्मि केतु मर सकते हैं, ना ही यजनकुपा और सप्तगुना। हम अविजय हैं, अविजय। विजय सदैव सत्य और न्याय की होती है। बस विजय के इस पथ पर अनेकों बाधाएं आती हैं और तुम भी उन्हीं बाधाओं में से एक हो। इन्हें शिविर में लेकर जाइए इन्हें शिविर में। मुझे इन मायावियों का रहस्य प्रभु श्री राम को बताना होगा, अन्यथा इनका अंत संभव नहीं होगा। महाराज की जय हो। युवराज की योजना सिद्ध हुई महाराज। चारों मायावी असुरों ने राम को घेर लिया और उन्हें उनकी सेना से अलग थलग कर दिया है महाराज। राम विचलित हैं, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं महाराज। युद्ध भूमि में मेघनाथ का सामना ना तो राम ना तो उसका कोई वानर कर पाएगा। गर्व है मुझे मेरे मेघनाथ पर। शुक, मुझे इस युद्ध की हर गतिविधि, हर क्षण की सूचना देते रहना। जी महाराज। रुको तनिक, कहां भागे जा रहे हो? अपने भाई की सहायता का व्यर्थ प्रयास मत करो, क्योंकि उसे अग्नि केतु, रश्मि केतु, सुप्त घन ने घेर लिया है और तुम्हें मेरे विरूपक्ष का पाश निगल जाएगा। आज ये राक्षस सूर्यवंशी का स्वाद लेंगे और काल बनेंगे तुम्हारा। कौन किसका काल बनता है इसका निर्णय तुम नहीं, ये युद्ध करेगा। अति उत्तम विरूपक्ष, स्मरण रहे लक्ष्मण राम तक नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत तेजस्वी प्रतीत होती है ना तुम्हें अपनी आंखें, तो अब सूर्यवंशियों के तेज का बल भी देख लो। दशरथ नंदन लक्ष्मण की, दशरथ नंदन लक्ष्मण की, दशरथ नंदन लक्ष्मण की। मूर्ख वानर, लंका की सभा में लंकेश को झुकाने का दुस्साहस किया था ना तुमने। आज मैं अपनी इन्हीं भुजाओं से इस युद्ध भूमि में तुम्हारा नाम और उस राम का सम्मान झुकाऊंगा। राम नाम तो सदैव उज्जवल रहेगा। क्या बात है वानरराज? श्री राम ने मुझे घायल सैनिकों की सहायता करने के लिए यहाँ पे रखा है।
और वहां इंद्रजीत अंगद पर काल बनकर टूटा है। सभी वीर कहीं ना कहीं खिले हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप वहां अंगद को संभालिए और हम यहाँ सैनिकों को संभालते हैं। महाराज, युवराज उस अंगद को मारने ही वाले हैं, उसे उसके दुस्साहस का दंड देने ही वाले हैं। जिस क्षण मेरा मेघनाथ राम के प्राण हरेगा तो मुझे सूचना देना। मैं सीता के विश्वास को बिखरता हुआ देखना चाहता हूं। कहां छुप गए? सामने आओ, लड़ो मुझसे। कम से कम मृत्यु तो वीरों सी पाओ। लुका छुपी खेलने का समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें सामने लाने का उपाय जानता हूं मैं। जय श्री राम। ना बल है ना बुद्धि, आज तुम्हारे जीवन का अंत कर तुम्हें तुम्हारे इस तुच्छ वानर देह से मुक्त करूंगा मैं। जो पिता ने किया वही पुत्र करेगा। मेरे पिता ने 6 माह तक तुम्हारे पिता को अपने बगल में दबा के रखा था। मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा। स्वप्न में भी नहीं, पिता का प्रतिशोध पुत्र लेगा। बस अब बहुत हुआ ये खेल, उब गया मैं। अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ वानर। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया
गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, केवल बाण चलाना नहीं सिखाता, समय पड़ने पर कवच बनकर भी सामने आता है। अच्छा हुआ तुम भी आ गए हनुमान। बहुत अभिमान था ना तुम्हें लंका को चलाने का। देखो, मेरे पिता ने उस लंका को पुनः स्वर्णिम बना दिया। अब पहले से भी कई अधिक गुना चमक रही है हमारी लंका। जो बीत गई सो बात गई। मेघनाद, तुम आज को देखो, आज पुनः तुम्हारी ये पाप की नगरी ध्वस्त होगी। मिथ्या है ये। मैं बताता हूं कि क्या होगा। आज ये इंद्रजीत उन दोनों उद्दंड वानरों से अपना प्रतिशोध लेगा जिसने लंका के ध्वज को झुकाने का दुस्साहस किया था। और वैसे भी तुम मरने के लिए कुछ अधिक ही उत्सुक लग रहे हो हनुमान। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि मेरे बाण एक पल में तुम्हें उद्ध्वस्त कर सकते हैं, किंतु भयभीत मत होना। आज मैं तुमसे अपने शस्त्र से नहीं, तुम्हारे शस्त्र से लड़ूंगा। आज मैं तुमसे गदा युद्ध करूंगा। ये सभा नहीं, युद्ध भूमि है। तुम मुझे शब्द मत सुनाओ, शस्त्र उठाओ। युद्ध बल से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं वानर। मेरा प्रहार रोकने की शक्ति बहुत कम लोगों में है। भ्रम है तुम्हारा या अपनी शक्ति का गर्व। यही गर्व तुम्हारा पतन बनेगा मेघनाद। भ्रम तो तुम्हारा टूट रहा है वानर। पिछली बार तुम भाग्यशाली रहे, किंतु स्मरण रहे, भाग्य अधिक समय के लिए साथ नहीं देता। मेघनाद, सत्य कहा तुमने। भाग्य केवल उसका साथ देता है जो उसके योग्य होता है। मुझे तो लगा था कि यह युद्ध अत्यंत उबाऊ और एक पक्ष का होगा, किंतु वास्तव में तुम्हारे साथ युद्ध करके अत्यंत आनंद हो रहा है मुझे वानर। आनंद तो मुझे भी हो रहा है कि मैं अपने प्रभु श्री राम को न्याय दिलाने के लिए युद्ध कर रहा हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल। ये मेरी माता सीता के लिए। ये अंगद की ओर से। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान। युवराज, सैनिक शीघ्र। जामवंत जी, अंगद,
अच्छा युद्ध किया मेरे शिष्य ने। अब इसे उपचार की आवश्यकता है। अवश्य हनुमान जी। महाराज, महाराज, हनुमान और युवराज इंद्रजीत में भयंकर युद्ध हुआ और शुभ समाचार में विलंब मत करो शुक। बताओ मेरे मेघनाथ ने कैसे मारा उस बड़ बोले वानर को। महाराज, समाचार अशुभ है महाराज। युद्ध भूमि में युवराज मूर्छित हो गए हैं। मैं तो केवल आपके आदेश का पालन कर रहा हूं महाराज। युवराज, सैनिक शीघ्र और शीघ्र। मेघनाथ! मेघनाथ! पुत्र! लंकेश, पति और लंकापति दोनों के रूप में हताश किया है आपने मुझे। केवल अपने पुत्रों की सुरक्षा का आश्वासन मांगा था ना मैंने लंकेश। आप मुझे वो भी नहीं दे पाए। झोंक दिया मेरे पुत्र को मृत्यु के मुख में। अब समझेंगे आप कि राम कोई साधारण मानव नहीं है, साक्षात श्री विष्णु के अवतार। मौन मंदोदरी, बंद करो हमारे शत्रु की सराहना। तुम भली भांति जानती हो लंका में शत्रु की प्रशंसा सबसे बड़ा अपराध है। जो वहां मूर्छित पड़ा है वो कोई साधारण राक्षस नहीं, मेरा मेघनाथ है, इंद्रजीत है। वो इंद्रजीत जिसने देवराज इंद्र को परास्त किया। शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएगा वो। परंतु तुम्हारा ये भ्रम मैं स्वयं तोड़ूंगा। वचन देता हूं, मेघनाथ की आंखें खुलने से पूर्व अपने चंद्रहास से राम और लक्ष्मण का कटा हुआ शीश लेकर आऊंगा। जी महाराज, मेरा रथ तैयार करो। बहुत वर्ष बीत गए। अब इस युद्ध भूमि में